नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो चाइना बनाने जा रहा है भारत के लिए वाटर बॉम्ब और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। इनफैक्ट 1.67 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनने वाले इस डैम का काम भी शुरू हो चुका है। भारत में जिस नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, चाइना में इसको यालुंग सैम्पो कहते हैं। यह नदी कैलाश माउंटेन के पास मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। यह रीजन तिब्बत का है, इसलिए इस नदी को तिब्बतन रिवर भी बोला जाता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, सैंगपो या ब्रह्मपुत्र हिमालय के पैरेलल ईस्टर्न डायरेक्शन में चलती है और फिर नमचा बरवा माउंटेन से शार्प यू टर्न बेंड लेकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर कर जाती है, जहां इसे पहले सियांग बोला जाता है और फिर लोहित रिवर से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चाइना ये डैम इसी नमचा बरवा वाले बेंड के पास बना रहा है। ये डैम 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बनकर बनेगा और जब ये बनकर तैयार होगा तो इसे ग्रेट बेंड डैम कहा जाएगा। भारत के लिए डैम कई मायनों में समस्या की वजह बनने वाला है। आप इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात छोड़िए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक कर या डाइवर्ट करके यहाँ डाउन स्ट्रीम में भारत और बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस और डिजास्टर लाया जा सकता है। देखिए, भारत और चाइना के बीच कोई भी लीगल वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है और इस ट्रीटी के एब्सेंस में चाइना ब्रह्मपुत्र के पानी को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, यानी कि चाइना अपनी जमीन पर ब्रह्मपुत्र के ऊपर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, भारत और चाइना के बीच में हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग करने के एग्रीमेंट्स हुए थे, चाइना शेयर भी करता आया है, पर चाइना ब्रह्मपुत्र के पानी को किस तरह से इस्तेमाल करेगा और भारत के साथ किस तरह से शेयर करेगा, इस बात की कोई ट्रीटी नहीं है। और अगर चाइना ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक कर अचानक छोड़ देता है तो यहाँ नीचे भारत में बाढ़ आ जाएगी। इनफैक्ट ऊपरी अरुणाचल प्रदेश के कई ट्राइबल रीजन्स पूरी तरह से बह जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के पीएम पेमा खांडू ने कहा कि हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। चाइना इस डैम से पानी रोककर भारत के लिए वाटर बॉम्ब तैयार कर सकता है। एक पॉइंट पर यह भी कहा जा सकता है कि चाइना पाकिस्तान के लिए भारत का ये पानी रोक सकता है। हालांकि जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बदलती रहती हैं, तो पाकिस्तान के लिए चाइना इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगा और इसलिए ये डैम भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत ने ये कंसर्न जब चाइना को रजिस्टर कराया तो चाइना ने कहा कि इस डैम का लोअर रिपारियन स्टेट्स पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा और चाइना सभी के साथ जरूरी डेटा शेयर करता रहेगा। चलिए, वो बात ठीक है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम चाइना को कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। जैसा कि सीएम पेमा खांडू ने कहा कि हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते और इसलिए भारत अपर अरुणाचल प्रदेश में सियांग यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक चेक डैम बनाने वाला है, ताकि चाइना कभी अगर सडन वाटर रिलीज कर दे तो उसे इस डैम से कंट्रोल किया जा सके। खैर, इस सब में भी काफी वक्त है। वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम थ्री जॉर्ज डैम भी चाइना में है, चाइना उसे भी ओन करता है। उस डैम को बनने में 9 साल लगे थे और फुली फंक्शनल होने में 17 साल लग गए थे। तो ये नया वाला द ग्रेट बेंड डैम उससे भी बड़ा होने वाला है, तो जाहिर सी बात में 20 से 22 साल तो लगने ही हैं। पर इस डैम के कंप्लीट होने से पहले भी यहाँ बहुत सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहले तो रिहेबिलिटेशन हो गया। खैर, वो भारत का कंसर्न नहीं है क्योंकि वो सब तो चाइना में होना है। भारत का कंसर्न यहाँ पर यह है कि ये डैम एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फॉल्ट लाइन पर बनने जा रहा है। आपको म्यांमार का भूकंप याद होगा, इसी मार्च में आया था। ये सारी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो जैसी फॉल्ट लाइन की वजह से ये भूकंप आया था, ठीक वैसी ही फॉल्ट लाइन चाइना के इस डैम के नीचे भी है। चाइना के खुद के जियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस बात पर कंसर्न दिखाया है, पर चाइना में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है ऐसे ओपिनियंस और कंसर्न साइडलाइन कर दिए जाते हैं। खैर, तो ये कह सकते हैं कि ये डैम डैम नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी इन द मेकिंग है।